विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। नमस्ते। गतांक में हमने मन के विषय में चर्चा की थी कि मन पर हमारी दृष्टि हो, कि मन हमारा एकाग्र करने में हम कुशल बने। जीवन में एक बहुत बड़ा रोल मन का होता है, क्योंकि मन के द्वारा विचार किए जाते हैं। अगर विचार अच्छे हों तो जीवन अच्छा हो जाता है, अगर विचार बुरे हों तो जीवन बुरा हो जाता है। विचारों को साधना ही विचार साधना है। ये भी एक बहुत बड़ी साधना है, विचार साधना। कुल मिला के जो भी साधनाएं हैं सब हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं कि हमारा मन सात्विक विचारों से भरा रहे। मन का स्वभाव है रजस, चंचलता। वृत्तियां, विचार बहुत सारे उठते हैं, लय होते हैं, उठते हैं, लय होते हैं, एक के बाद एक। उन जो विचार उठ रहे हैं वो अच्छे हों, सात्विक हों, सर्वहितकारी हों और सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए अच्छे हों, तो ऐसा हमारा सुमन हो। सुमन पुष्प को भी कहते हैं, और सुमन यानी अच्छा मन। पुष्प की तरह सुगंधित, खिला हुआ, जो अच्छी सुगंध फैलाए, अच्छे विचार चारों तरफ फैलाए, ऐसा सुमन हमारा हो कि जिसके विचार से सभी व्यक्ति प्रभावित हो जाएं कि इस व्यक्ति के विचार कितने अच्छे हैं। और विचार कहां से पैदा होते हैं? विचार हम बाहर से लेते हैं। बाहर से जो भी हम रॉ मटेरियल लेते हैं अपने भीतर, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर वही सब हमारे भीतर आकर के हमारे विचार बनते हैं। उन्हीं को प्रोसेस किया जाता है और फिर वही विचार बन जाते हैं। जैसे कि मैं किसी के बारे में नहीं जानता तो मेरा कोई विचार नहीं है। कोई व्यक्ति सड़क से जा रहा है, मेरा कोई विचार नहीं आएगा उसको देख करके। कोई मेरा मित्र जा रहा है तो उसको देख करके मेरे मन में विचार आएगा कि अच्छा, इसका नाम ये है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, मेरे को इससे बात करनी चाहिए। इतने सारे विचार, मेरे को इससे ये काम है, इसने मेरा ये किया था, इतने सारे विचार आएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जा रहा है जिससे अच्छी नहीं बनती तो उसके प्रति भी विचार आएंगे। लेकिन कोई अलग व्यक्ति जा रहा है जिसको मैं नहीं जानता तो उसके प्रति कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। लेकिन यदि उसका परिचय मुझको किसी ने करा दिया कि आओ हम तुम्हारा परिचय कराते हैं, इनका नाम ये है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, इन्होंने ये पढ़ाई की है, इन्होंने ये अच्छे काम किए हैं, इनके जीवन में ये घटना घट गई थी, ये आपसे ये परामर्श चाहते हैं, तो इतना जो मेरे को उनके बारे में पता चला, तो ये कहाँ से पता चला? किसी दूसरे से पता चला। बाहर से विचार आए, बाहर से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मुझे मिली। अब वो दूसरी बार जब भी मेरे को मिलेगा व्यक्ति, तो वही जो पहले विचार मेरे भीतर आए थे, थॉट्स, वही दोबारा से आने शुरू हो जाएंगे कि इसका नाम ये है, ये यहाँ का रहने वाला है, इसके साथ ये घटना घटी, ये पढ़ाई की इसने, ये मेरे से ये परामर्श चाहता है, मैं इसको क्या बताऊं। तो जो मैं बताऊंगा वो भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी, जानकारी होगी, वो भी मैंने कहीं से प्राप्त की होगी, किसी के द्वारा सुनी होगी, गुरुओं के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा। तो हम जो भी विचार लाते हैं वो हमने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सुन रखे हैं, देख रखे हैं, पढ़ रखे हैं, तो वही हमारे मन में विचार आता है। ऐसा कोई भी अलग विचार नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल, अच्छा संग, अच्छे साथी,
अच्छा साथ, अच्छे आलंबन, अच्छा वातावरण हमारा हो कि जिससे हमारे विचार अपने आप अच्छे आएंगे। आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ कितने सात्विक विचार रहते हैं, काम क्रोध लोभ से मुक्त रहते हैं। आप किसी ऐसे आश्रम में जाएं जहाँ ध्यान हो रहा हो, 15-20 लोग बैठ करके ओमकार का जप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, संध्या कर रहे हो, हवन अग्निहोत्र कर रहे हो, तो वहाँ जाकर के अपने आप मन शांत हो जाएगा। आप किसी शराब घर में जाके देखें कि वहाँ कैसा एक तामसिक वृत्ति रहती है, तो मन भी वैसा हो जाएगा। किसी सात्विक व्यक्ति जाएगा तो उसके सर में तो दर्द हो जाएगा वहाँ पे। किसी कारागृह में, जेल में जाएं जहाँ खूंखार कैदी रहते हैं, तो उनकी वृत्तियाँ, उनके थॉट्स, उनकी वाइब्रेशंस होती हैं वहाँ पे, तो हमारा मन भी वैसे ही वहाँ पे संकुचित हो जाएगा। ऐसे ही अस्पताल में जाते हैं, रोगियों को देखते हैं, दुखियों को देखते हैं, तो हमारा मन भी दुख से, करुणा से, नेगेटिविटी से भरता है। सत्संग में हमारा मन हल्का प्रसन्न रहता है, सात्विक रहता है। तो जैसा वातावरण रहेगा वैसे हमारे भीतर जो वाइब्रेशन आएगी और वैसे विचार आने शुरू होंगे। हर प्रकार के विचार हमारे चित्त में होते हैं, सात्विक भी, राजसिक भी, तामसिक भी। अब हम जिस माहौल में जाएंगे वैसे विचार आने शुरू हो जाएंगे। हम किसी डर के माहौल में गए तो डर के विचार आने शुरू हो गए, हम खुशी की जगह में गए तो प्रसन्नता के विचार आने शुरू हो गए। तो हम अच्छे विचारों को पैदा करें अपने भीतर, और बुरे विचार हमारे चित्त में दफन रहें, वो कभी ना उठें। और धीरे 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 जब बहुत समय हो जाएगा वो नहीं उठेंगे हमारे भीतर, तो वो बीज ही नाश हो जाएगा हमारे साधन करने से, तप करने से, दग्ध बीज अवस्था हो जाएगी। इसीलिए हमें एकाग्र रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, अपने माहौल, अपने जो हम संग करते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं सत्संग करें, अच्छी संगत रखें, संगत का प्रभाव होता है। और या तो बुरी संगत है तो उससे अपने आप को अप्रभावित रखें, क्योंकि हम हर समय तो सत्संग प्रवचन में नहीं रह सकते, हर समय तो मंदिर में नहीं रह सकते, हर समय ध्यान प्राणायाम गुरुओं के पास तो नहीं रह सकते। बाजार में भी जाना होगा, ऑफिस में भी जाना होगा, स्कूल कॉलेज में भी जाना होगा, तो हर प्रकार का वातावरण हमें मिलेगा। तो उसके लिए हमारी तैयारी पहले से होनी चाहिए। हम अपने आप को इतना मजबूत, इतना प्रोटेक्शन, एक लेयर प्रोटेक्शन की अपने चारों तरफ रखें कि बाहर का वातावरण हमें प्रभावित न कर सके। इतनी साधना हमारी पहले से होनी चाहिए कि हम वातावरण में जाने के पहले जागरूक रहें, और जब वातावरण में रहें तब भी जागरूक रहें कि यहाँ पर ऐसा माहौल है, लेकिन मैं प्रसन्न हूँ, मैं एक साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देख रहा हूँ इन विचारों को, वृत्तियों को, दृश्य को। कोई भी दृश्य मेरे भीतर हलचल नहीं पैदा करेगा, तामसिकता, राजसिकता नहीं पैदा करेगा। जैसे कहा कि पद्म पत्र इव अंभसा, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन भीगता नहीं, गीला नहीं होता, वैसे ही हमारा ये जो अस्तित्व है ये किसी भी वातावरण में रहे इस धरती पर, लेकिन ये इस धरती में जो भी आकर्षण है, तमस है, रजस है, उससे मुक्त रहे। हमेशा इसमें दिव्य विचार हों, सर्वहितकारी विचार हों, आत्म कल्याणकारी विचार हों। अतएव साधना आवश्यक है, तैयारी आवश्यक है। ये नहीं कि बिना तैयारी के ही हम भटकने लगे, घूमने लगे, इधर उधर जाने लगे। तो फिर हमने यदि ट्रेंड नहीं किया है अपने इन संसाधनों को, पैना नहीं किया, तो फिर वक्त आने पर ये हमारा साथ नहीं देंगे, काम नहीं करेंगे, और हमें दुख मिलेगा उससे। इसीलिए है ध्यान, प्राणायाम, योग अभ्यास, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग इसीलिए है। कई लोग कहते हैं
कि हमारा मन ये कॉमन प्रॉब्लम है सबके, क्योंकि मन चंचल होता ही है। मेरा मन चंचल है ऐसा नहीं, मन तो चंचल होता ही, मन का स्वभाव ही है चंचलता, रजस प्रधान है। बुद्धि जो हमारी है वो सत्व प्रधान है। बुद्धि में हमेशा अच्छा ज्ञान हमें बताएगी। हम कुछ भी गलत भी करेंगे तो बुद्धि बताएगी देखो ये गलत है। हम झूठ बोल रहे होंगे तो बुद्धि बता देगी देखो ये झूठ बोल रहे हो तुम। हम हिंसा कर रहे होंगे, किसी के साथ अनाचार दुराचार कर रहे होंगे तो बुद्धि बताएगी देखो ये गलत है, और फिर उसी की ग्लानि हमको महसूस होती है कि मैंने कुछ गलत किया। तो बुद्धि हमेशा सात्विक रहती है, बुद्धि का स्वभाव है सत्व। बुद्धि हमें अच्छा अच्छा बताएगी। इसी तरह मन का स्वभाव है चंचलता, कि बहुत सारे विचार मन में आएंगे, स्वभाव है। मन इसी तरह बनाया ही गया है इसी चीज के लिए कि अलग अलग विचार मन में आए। और इसी तरह जो हमारी इंद्रियां हैं वो तमस प्रधान है, वो स्थिर रहती हैं, शांत रहती हैं, जड़ रहती हैं, उनसे काम कराना पड़ता है। इसको हाथ को उठा करके ऐसे पन्ना बदलना पड़ता है, फिर इसको ऐसे रखना पड़ता है। बार बार बदलेगा तो ये थक जाएगा। इसका सामर्थ्य नहीं है कि ये 24 घंटे ऐसे ऐसे करता रहे, कई 1 साल तक ऐसे ऐसे करता रहे, हाथ से हम कुछ भी काम करते रहे। ये थक जाएगा और ये विश्राम मांगेगा, कहेगा मुझको स्थिरता दो, तो हम इसको ऐसे रख देंगे, शांति देंगे इसको। ये जड़ता में रहना चाहेगा। ऐसे ये तमस प्रधान है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो तमस प्रधान है। मन नहीं थकेगा। मन तो दिन में काम करता रहता है, जागृत अवस्था में सो जाएगा तो भी स्वप्न में कितना सोचता विचारता रहता है, जवानी में भी विचारता है, बचपन में भी विचारता है, और फिर बुढ़ापे में भी तो और तेज मन काम करने लगता है। इतना गति से काम करता है कि किसी के पकड़ में ही नहीं आता है। तो परमात्मा ने हमें बुद्धि प्रधान बनाया है, बुद्धि सबसे ऊपर रखी। हमको मन प्रधान नहीं बताया, हमको इंद्रिय प्रधान नहीं बताया। हमको क्या बनाया? बुद्धि प्रधान, कि हम सब बुद्धि प्रधान हो, कि बुद्धि जो कहे वही हमारे जीवन का आदर्श हो। और बुद्धि सबकी अच्छा ही बताती है। किसी की बुद्धि ये नहीं बताएगी कि चोरी सबसे अच्छा कर्म है, झूठ बोलना सबसे अच्छा कर्म है, दुराचार करना सबसे अच्छा कर्म है। चोर भी ये मानता है कि चोरी बुरी बात है, जो झूठ बोलता है वो भी ये जानता है कि झूठ बोलना गलत बात है। कोई मुझसे झूठ ना बोले, कोई मेरी हिंसा ना करे, कोई मेरी चोरी ना करे, वो ये भी जानता है, सब जानता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम परेशान ना हो, चिंता ना करें। जो व्यक्ति इंद्रिय प्रधान हो जाएगा, बुद्धि प्रधान नहीं होगा, इंद्रियों प्रधान होगा, तो वो आलसी हो जाएगा, प्रमादी हो जाएगा, निद्रा में चला जाएगा, सोता रहेगा। इंद्रियों के गुण आत्मा को ओवरकम कर लेंगे। जैसे कि सूर्य को बादल ढक लेते हैं, वैसे जो इंद्रियों का गुण है तमस, वो आत्मा को ढक लेगा और पूरी आत्मा ही आलसी हो जाएगी। और जो मन को आगे रखते हैं, मन प्रधान है, वो राजसिक हो जाते हैं। वो पूरे उनकी आत्मा ही चंचल हो जाती है, उनको इधर उधर घुमाती रहती है। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कोई विचार आया, फिर विचार आए, फिर विचार आए, फिर विचार आए। इतनी तेज विचार आते हैं अलग अलग कि व्यक्ति पागल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और रोकने का कोई उपाय नहीं, रोकने का कोई उपाय नहीं कि मैं इतना ज्यादा सो रहा हूं, इतना आलसी हो गया हूं, मैं इसे कैसे रोकूं। और इसी तरह दूसरा व्यक्ति, मैं इतना चंचल हो गया हूं, इतने सारे विचार आने लगे, मैं इसे कैसे रोकूं। फिर बहुत सारी नींद की दवाई खाते हैं, या जो आलसी हैं वो कभी फिल्में देखने गए, इधर उधर घूमने गए, किसी न किसी तरीके से डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बदल नहीं पाते। वो जब पिक्चर देख के आएंगे फिर सोएंगे, या नींद से उठेंगे तो फिर से मन में विचार चालू हो जाएंगे। परमात्मा ने हमें बुद्धि प्रधान बनाया कि हम बौद्धिक हों, हम बुद्ध बने। बुद्धि में जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, जो सत्व है, उसका हम सम्मान करें। और ये मन बुद्धि की सुने, ये इंद्रियां बुद्धि की सुने, ज्ञान की सुने।
ज्ञान आधारित विचार मन में आए, ज्ञान आधारित कर्म इन इंद्रियों से हो, आंखों से कर्म हो, कान से कर्म हो, मुख से कर्म हो, हाथ पैर से काम हो, जितनी भी हमारी, मन भी एक इंद्रिय है, एकादश इंद्रिय में एक इंद्रिय, मन इंद्रियों का राजा है। तो ये सारी जो एकादश इंद्रियां हैं, ये बुद्धि की सुने, ज्ञान की सुने। इसके लिए हम अपने आप को ज्ञानी अनुभव करें कि मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं, मैं मन का गुलाम नहीं, मैं यदि गुलाम बनना ही है तो मैं ऐसी चीज का गुलाम बनूं जो मुझे सारी गुलामियों से मुक्त कर दे, यानी मैं परमात्मा का गुलाम बनूं। मैं परमात्मा का, यानी परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, वेद स्वरूप है, वेद ज्ञान परमात्मा एक ही बात। तो यानी कि मैं ज्ञान की शरण में जाऊं, जो ऋषि कह रहा है, जो शास्त्र कह रहा है, या जो मेरी आत्मा कह रही है, जो मेरी बुद्धि मुझे कह रही है, जो मेरा विवेक मुझे कह रहा है, मैं उसकी गुलामी करूं, यानी मन उसके आधार पर चले, तो सारी गुलामियों से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। मुक्त यानी कि मोक्ष को प्राप्त करेगा। ज्ञान प्रधान केवल मनुष्य ही है, कोई पशु नहीं। यदि मनुष्य भी ज्ञान को त्याग दे और मन मुताबिक चंचलता में जीवन को जिए कि अभी ये पसंद है, अब ये पसंद है, अब ये पसंद है, अब फिर से ये पसंद है, फिर ये पसंद है, फिर अब फिर से ये पसंद है, फिर ये पसंद है, फिर पसंद नापसंद में ही जीवन बिता दे, या आलस्य, प्रमाद और निद्रा में जीवन बिता दे, तो ये मनुष्यत्व नहीं, ये मानवता नहीं, ये इस शरीर का परमात्मा की जो सौगात है, यह जीवन इसका अपमान है, ये अकुशल होना है, इसमें कोई कुशलता नहीं। ये बहुत दयनीय अवस्था है कि परमात्मा ने इतना जो ये अच्छा जीवन दिया, बहुत उन्नति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति के लिए, सेवा के लिए, लोक संग्रह के लिए, बल और ज्ञान की उपासना करने के लिए, उसको हमने यूं ही बिता दिया। बचपन को भी, जवानी को भी, प्रौढ़ता को भी, और अब वृद्धावस्था को भी, सारा जीवन हमने ऐसे ही बिता दिया। तो जागरूक होकर हम बुद्धि प्रधान हो, बुद्धि अर्थात सत्व प्रधान हो, ज्ञान प्रधान हो, प्रकाश प्रधान हो, ये सारे बुद्धि के गुण हैं, ये सारे बुद्धि के पर्यायवाची भी हैं। तो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि देखती है, दृष्टा होती है, साक्षी होती है, मन की साक्षी, कि मैं मन को देखूं। जैसे कोई मुझको बोल रहा है तो बस मैं देखूं, कोई विचार ना करूं उस पर, तो उसकी बात का, गलत बात का कोई असर नहीं होगा मेरे भीतर। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति कोई गाली दे रहा है या कोई क्रोध कर रहा है, कोई मुझको उकसाने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरे व्यवहार को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरे मन को मैला करने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय बुद्धि प्रधान हो जाना चाहिए। सात्विक बुद्धि प्रधान का अर्थ है उस समय दृष्टा बन जाना चाहिए, साक्षी बन जाना चाहिए, ऐसे कि मैं हूं, केवल सुन रहा हूं, देख रहा हूं। और फिर ऐसे देखने से कि इसकी वाणी आई और ये मेरा मन है, मेरे मन में कोई विचार नहीं उठा, मेरा मन अभी भी संभला हुआ है, स्वस्थ है, तो फिर वो क्रोध हमको प्रभावित नहीं करेगा। कभी कोई गलत वासना का विचार आए तो भी फिर साक्षी अपने मन का, कि मेरे मन में कोई हलचल, कोई विकृति नहीं आई, और ये विचार आया और ये विचार चला गया। केवल देखने से ही वो विचार चला जाएगा। जैसे परमात्मा इस कमरे में भी है, वो साक्षी भाव से हमें देख रहा है। हम भले ही परमात्मा को उल्टा सीधा भी कह दें, गलत कह दें, वो गुस्सा नहीं होगा या वो प्रसन्न नहीं हो जाएगा हमारे स्तुति करने से। वो साक्षी होकर के ब्रह्म हमको देख रहा है बस, कि कौन क्या कर रहा है और हमें करने दे रहा है।
गलत या सही करने दे रहा है, स्वतंत्रता दी है उसने। तो हम किसी को परतंत्र तो बना नहीं सकते कि कोई हमारे हिसाब से चले, लेकिन हम साक्षी जरूर हो सकते हैं सभी की वाणी के, सभी के अपने मन के विचारों के साक्षी, दृष्टा। तो हमारा मन कभी भी विचलित नहीं होगा। इसका अभ्यास हम दिन में 1-1 मिनट भी करें, 10 बार या 5 बार ही सही, तो पूरे दिन में 5 से 10 मिनट इकट्ठा ना करके 1-1 मिनट भी करें कि मैं अपने मन का साक्षी होऊंगा। या कोई कुछ व्यवहार जब हम करते हैं किसी से, ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ या परिवार में कोई कुछ गलत भी कह रहा है, तो मैं उसका साक्षी बन जाऊं, तो हमारे अंदर कभी क्रोध नहीं आएगा, काम वासना, लोभ, क्लिष्ट वृत्ति जन्म नहीं लेगी। इन अर्थों में हम अपने राजा हैं, क्योंकि मैं वही चाहता हूं जो मेरे भीतर हो, वही मेरे भीतर हो जो मैं चाहता हूं। ऐसी एक भी विचार मेरे भीतर ना आए जो मैं नहीं चाहता हूं। तो एक चौकीदार जैसे हम घर में लगाते हैं कि कोई कुत्ता बिल्ली चोर ना घुस जाए, वैसे ही एक चेतन चौकीदार, एक बुद्धि रूपी, एक साक्षी चौकीदार हमारे भीतर हो, जो मन में कोई भी व्यक्ति आए तो उसको देख ले, कोई भी विचार आए, कोई भी किसी का भी विचार आए गलत, तो उसको देख ले और वो विचार देखने से ही गायब हो जाएगा। फिर वो विचार ज्यादा देर तक टिकता नहीं है मन में। हमने देख लिया और बस कुछ समय तक साक्षी भाव रखे और वो विचार गायब हो जाएगा अपने आप। अन्यथा सामान्य व्यक्ति क्या करता है, कोई किसी ने गलत विचार बोला तो साक्षी तो नहीं रहा, बस उसी विचार को उसने पाल लिया कि अब ये मेरा विचार हो गया। तुमने कुछ गाली दी तो मैंने वो एक्सेप्ट कर ली, अब वो मेरे मन में वो गाली अब वो मेरी हो गई। अब मैं उस गाली को बार बार सोचूं, उस अपशब्द को मैं बार बार सोचूं कि ये कहा, ये कहा, ये कहा, और फिर नींद भी गायब हो जाए, फिर पसीना भी आ जाए, आंखें लाल हो जाएं, हृदय धड़कन बढ़ जाए, सांसों में उथल पुथल हो जाए, नींद गायब हो जाए, बीपी बढ़ जाए, डिप्रेशन में आ जाएं, फिर डायबिटीज़ हो जाए, थायराइड हो जाए, हर्निया हो जाए, क्योंकि इससे शरीर व्याधि भी होंगी। जो भी हम सोचते हैं उसको साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं। वो फिर एक अलग विषय हो जाएगा कि हम जो सोचते हैं उसी से फिर हमारे हार्मोन्स बिगड़ते हैं, फिर शरीर भी बिगड़ता है, फिर हृदय घात आदि सारी बीमारियां भी हो जाती हैं इसी मानसिक उथल पुथल से। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक इन छोटी छोटी तकनीक का भी हम इनको सीखेंगे। ये बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऋषियों का, हमारे मुनियों का। उनसे क्या लेना देना हमसे, वो तो मुझको जानते भी नहीं थे, हमको जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने तरीके सुझाए, बताए कि जो तरीके हमें पता चले हैं, जिस तरीके से हमें हमारा जीवन अच्छा हुआ, हम मुक्त हुए, इन छोटी छोटी परेशानियों से दूर हुए, वो तरीका हम आने वाली जनरेशन को, आने वाली नस्लों को भी सुझाएं, बताएं कि जिसकी भी इच्छा होगी वो हमारे ग्रंथों को पढ़ेगा, सुनेगा और सीखेगा और अपने जीवन में लागू करके हर प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, इन सब मानसिक विकार, ये जो 3 नरक के पंथ, नरक के द्वार बताए हैं, इनको नष्ट कर देगा और सुखी जीवन जिएगा और दूसरों को भी सुखी जीवन जीने की प्रेरणा देगा। तो साक्षी होने का, दृष्टा भाव से चीज़ों को सुनने का, देखने का अभ्यास करें और फिर अपना अनुभव अपने पास रखें। सभी को नमस्ते।